अच्छा, इन तीनों सेलों की परमाणु की संख्या याद, तीनों सेल के अंदर उपस्थित परमाणु की संख्या याद है या नहीं है? 1 2 का 4, एससीसी में उपस्थित परमाणु की संख्या 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। अब हम बात करते हैं रिक्ति की। दो रिक्तियां मुख्य रूप से पाई जाती है। एक होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक होती है अष्टफलकीय रिक्ति। हम समझेंगे कि रिक्ति का क्या मतलब होता है। देखिएगा, जब हम अवयवी कणों को इस प्रकार जमाते हैं, तब इन अवयवी कणों के बीच में जो खाली स्थान बन जाता है, ये खाली स्थान ही कहलाती है रिक्ति। अब देखिएगा चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनती है कि 3 अवयवी कणों को अगर इस प्रकार रखा जाए और चौथे वाले अवयवी कणों को अगर इसके ऊपर रख दिया जाए। इमेजिन करना, 3 अवयवी कण नीचे रखे हुए हैं, चौथा वाला अवयवी कण हमने उसके ऊपर रखा है। तो अगर हम नीचे से देखेंगे तो नीचे से इन चारों के बीच में एक खाली स्थान हमें दिखाई देगा, एक खाली जगह दिखाई देगी। वो खाली स्थान जो है वो चतुष्फलकीय आकार का होता है, इसलिए उस खाली स्थान अर्थात उस रिक्ति को हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और ये देखिए, चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोलों से मिलकर बनी होती है? वो 4 गोलों से मिलकर बनी होती है। अब अष्टफलकीय रिक्ति देखेंगे। अष्टफलकीय रिक्ति कब बनती है कि जब हम 4 अवयवी कणों को इस प्रकार से रखें, 5वें अवयवी कणों को इन चारों के बीच में रखें और छठे अवयवी कण को इन चारों के नीचे रखें। तो जरा आप इमेजिन करो कि इस ऊपर वाले अवयवी कण और नीचे वाले अवयवी कण के बीच में कुछ गैपिंग रहेगी। फिर से सुनिएगा, 4 अवयवी कण हमने रखे, 5वां अवयवी कण इनके ऊपर रखा और छठा अवयवी कण इनके नीचे रख रखा है हमने। तो इन 6 अवयवी कणों के बीच की एक खाली स्थान रहेगी, एक रिक्ति रहेगी। उस रिक्ति का आकार अष्टफलक के समान होता है, इसलिए उस रिक्ति को हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। और अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर गोलों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आप ये चीज याद रखिएगा कि ये जो है ये आकृति के आधार पर नाम रखे गए, गोलों के आधार पर नाम नहीं रखे गए। आप यूं मत समझ लीजिएगा कि अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर 8 गोले होते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर 6 गोले होते हैं। अब इसके बाद अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो हमारा बीसीसी सेल होता है और जो एफसीसी सेल होता है, इनके अंदर कितनी कितनी रिक्तियां पाई जाती है। जो बीसीसी होता है उसके अंदर 2 चतुष्फलकीय रिक्ति होती है और 4 अष्टफलकीय रिक्ति होती है। 2 दूना 4 याद रहेगा। बीसीसी के अंदर चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होती है? 2। और बीसीसी के अंदर अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होती है? 4। अब एफसीसी के अंदर ये दोनों रिक्तियां कितनी होगी? इस ऊपर वाली को डबल कर लो, अर्थात चतुष्फलकीय रिक्ति होगी 4 और अष्टफलकीय रिक्ति होगी 8। ये सिंपल समझिए। ऑब्जेक्टिव आएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोलों से मिलकर बनी होती है? 4 गोलों से। अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से मिलकर बनी होती है? 6 गोलों से। बीसीसी के अंदर चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है? 2। अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती है? 4। एफसीसी की चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां बीसीसी की डबल होती है। लेट्स सी। अब देखिएगा कुछ ऑब्जेक्टिव से कि निम्नलिखित में से कौन सी पृष्ठीय घटना नहीं है। पृष्ठीय घटना कौन सी नहीं है? पृष्ठीय घटना किसे कहते हैं? जो केवल पृष्ठ पर ही संपन्न होती है। 4 घटना दी हुई है। समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण तो पृष्ठीय घटना है। हम 2 को आपस में मिलाते हैं तो उनके पृष्ठ आपस में विक्रिया करते हैं। ठोसों का मिलना, ठोसों का मिलना भी एक पृष्ठीय घटना है। जंग लगना भी एक पृष्ठीय घटना है, जो कि ऊपर के लोहे के ऊपर पृष्ठ पर होती है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है वो उस पात्र के अंदर होती है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया करवाते हैं ना हम, अर्थात वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है वो पृष्ठीय घटना नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन सा कोलाइडी घोल नहीं है? धुआं कोलाइडी विलयन है, हमने देखा था। इंक शाही भी कोलाइडी विलयन है। रक्त भी कोलाइडी विलयन है। वायु कोलाइडी विलयन नहीं है, याद रखिएगा, वायु कोलाइडी विलयन नहीं है। अच्छा, हमारा जो कोहरा होता है, कोहरा भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। आपको ध्यान हो तो कोलाइडी विलयन 7 प्रकार के थे, किंतु 7 में से हमने 3 प्रकार पढ़े थे, साल, जेल, पायस। एक सबसे पहले नंबर वाला प्रकार होता है द्रव एरोसॉल, जो हमने नहीं देखा था, आईएमपी भी नहीं था।
पर सिर्फ आप इतना सा याद रख लेना कि द्रव एरोसॉल कोलाइडी विलयन का एक प्रकार है और इसका एग्जाम्पल है कोहरा। इसका क्या एग्जाम्पल है? कोहरा। देखिएगा, जो द्रव एरोसॉल होता है उसमें विलय जो होता है वो द्रवावस्था में होता है और विलायक गैसीय अवस्था में होता है। अर्थात कोहरा क्या है? कोहरा द्रव का गैस में, द्रव का गैस में एक कोलाइडी विलयन है। कैसे? देखिएगा, द्रव अर्थात पानी की बूंदें और गैस मतलब वो जो धुआं धुआं रहता है वो। कोहरा में गैसेस ज़्यादा रहती है और उसके अंदर पानी की बूंदें कम रहती है। अर्थात कोहरा जो है वो द्रव का गैस में एक कोलाइडी विलयन है। अच्छा, फिर एक ये है कि जल के अंदर साबुन के जो कोलाइडी कण होते हैं वो कौन से आवेशित होते हैं? तो साबुन के जो कोलाइडी कण होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं। फिर एक पूछा गया है कि डेक्ट्रॉन कौन सा बहुलक है? डेक्ट्रॉन एक प्रकार का संघनन बहुलक है। याद रखिएगा, संघनन बहुलक। डेक्ट्रॉन कौन सा बहुलक है? डेक्ट्रॉन संघनन बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये करवाया था क्लास में। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रेन का बहुलक है। अर्थात प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रेन से मिलकर बना होता है। आइसोप्रेन इसका एकलक है और प्राकृतिक रबर उसका बहुलक है। वो कौन सा बहुलक है जिसके द्वारा आँख के लेंस का उत्पादन किया जाता है? वो बहुलक है PMMA। अच्छा, PMMA का एक और उपयोग हमने देखा था, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में भी PMMA का उपयोग होता है और आँख के लेंस बनाने में भी PMMA का उपयोग होता है।